रिएक्शन हो जाएगी कुछ ऐसी, जैसा है वैसा एज इट इज, ये हो गया C, यहाँ पे H जैसा था वैसा, और यहाँ पे था आपके पास O, तो यहाँ दे दीजिए एक H और यहाँ दे दीजिए एक H। इसको कहा जाता है डायोल जैसा कंपाउंड, राइट। देखिए एक कार्बन पे 2 H आ गए ना, अब यहाँ से वाटर लॉस होगा, तो ये बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कीजिए और यहाँ से OH को निकाल दीजिए, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा कुछ ये कंपाउंड, तो आपको मिल जाएगा डायरेक्टली, यू विल गेट अ बेंजाल्डिहाइड, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड। ये देखिए क्या मिल गया आपको, C डबल बॉन्ड O हो गया, बाद में H जैसा था वैसा, इसको आप लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका ये, दिस इज कॉल्ड एज अ बेंजाल्डिहाइड CHO मिल गया, ये हो गया आपकी रिएक्शन। तो whenever the alkyl benzene is reacted with सॉरी फॉर दैट, देखिए क्या होगा यहाँ पे, अगर आपने अल्किल बेंजीन की रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड, it generate a benzidine or you can say dibenzidine acetate, which after the acid hydrolysis generate a aldehyde. So this is a method where you can prepare the aromatic aldehyde, जहाँ पे आप aromatic aldehyde को बना सकते हो। पीछे हमने जो स्टार्ट रिएक्शन देखी थी वहाँ पे हमने वही किया था, हमने वहाँ पर एरोमेटिक अल्डिहाइड ही बनाया था यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अल्किल बेंजीन की रिएक्शन करके क्या बनाया, एरोमेटिक अल्डिहाइड बनाया। ये क्या एक्चुअली में आपका, दिस इज टॉलीन है ना, अच्छा आपको पता है ना, ये दिस कॉल एज टॉलीन, यहाँ लिखो एक ही बात है, ये हो गया आपका मिथिल, इसको ओपन करके लिखा होगा, राइट। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट मेथड, राइट। अब एक और बचता है, दैट इज कॉल्ड द कमर्शियल मेथड। कमर्शियली all the aldehyde, you can say aromatic aldehyde that is prepared by using this method, that is called as a bi-side chain chlorination, bi-side chain chlorination, bi-side chain chlorination। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप यहाँ पे समझिए, देखिए सेम मॉलिक्यूल लीजिए आप अल्किल बेंजीन का, है ना, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ अल्किल बेंजीन का, राइट। द रिएक्शन कंडीशन रिक्वायर्ड 378 टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट। अब मैं इसको अगर ओपन कर दूं बच्चों, तो इसको अगर मैं ओपन कर देता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, देखिए, राइट। इसको ओपन कर देंगे आप इस तरीके से, तो ये बॉन्ड हो जाएगा, ये बॉन्ड और यहाँ लगा देंगे आप CH3, राइट। और उसके बाद आप यहाँ पे इसकी रिएक्शन कीजिए Cl2 के साथ में, तो ये Cl2 हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ 378 कैलोरी, राइट। 378 कैलोरी एट हीटिंग पे क्या होगा यहाँ पे, अब क्लोरीनेशन करना आपको, तो ये Cl और ये क्या है Cl, तो यहाँ का एक Cl, यहाँ का एक Cl क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए, राइट। वापिस एक Cl और आएगा यहाँ पर, तो वापिस यहाँ का Cl और यहाँ का Cl, तो यहाँ का Cl निकाल दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, तो आपको फाइनली यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ये कंपाउंड, राइट। ये मिल जाएगा आपको CHCl2, ये मिल जाएगा, राइट। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज व्हाट इज, क्या नाम बोलेंगे इसका, आप देखिए तो डाइक्लोरोफिनिल मीथेन, दैट इज कॉल्ड एज डाइक्लोरोफिनिल मीथेन, इट इज कॉल्ड बेंजाल, है ना, इसको कहा जाता है बेंजाल डाइक्लोराइड, दैट इज कॉल्ड बेंजाल डाइक्लोराइड, राइट। आपके बुक में उसका नाम लिखा है इसका, ठीक है। अब देखिए अगर इस कंपाउंड का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो, मैं एक बार फिर से ये कंपाउंड आप लोगों के लिए यहाँ लिख देता हूँ, है ना, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो अगर मैंने इस कंपाउंड का फिर से एसिड हाइड्रोलिसिस किया, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, ये हो गया CH, यहाँ पे Cl था, यहाँ पे Cl था, सेम कंडीशन जो आपने यहाँ पे किया था, आप यहाँ पे इसका H3O पे पॉजिटिव कर दीजिए, राइट। तो यहाँ पे H दे दीजिए, यहाँ पे दे दीजिए OH, मतलब यहाँ पे आपने क्या किया, ये H और यहाँ पे दे दिया OH, और यहाँ पे आपने दे दिया H और यहाँ दे दिया आपने OH, तो HCl वापिस से क्या हो जाएंगे, निकल जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और उसके वापिस फिर से रिएक्शन कर दीजिए आप, तो ये मिल जाएगा आपको कुछ इस तरीके से, देखिए जैसे वहाँ पे मिला था आपको, तो CH जैसा है वैसा, ये हो गया OH और ये हो गया आपका OH, फिर से यहाँ से वाटर लॉस कर दीजिए आप, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कीजिए, यहाँ से H2O निकाल दीजिए, तो फाइनली आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको एरोमेटिक अल्डिहाइड, दैट इज कॉल्ड एज CH डबल बॉन्ड O। इसको आप लिख सकते हो किस तरीके से, इसको लिख सकते हो बच्चों आप इस तरीके से, दैट इज कॉल्ड CHO, कहीं भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ लगाओ, और कार्बन साथ इक्विवेलेंट, हर कार्बन क्या है वहाँ पे इक्विवेलेंट ही है, तो इट इज कॉल्ड एज बाय साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ द मिथिल बेंजीन। अगर आपने किसी भी मिथिल बेंजीन का साइड चेन क्लोरीनेशन किया, सिंपल सी रिएक्शन किया, आपने उसमें Cl2 ऐड किया, इट गिव्स अ बेंजाल डाइक्लोराइड, आफ्टर द एसिड हाइड्रोलिसिस इट जनरेट अ डायोल कंपाउंड,
which immediately lose a water molecule to generate a benzaldehyde। आपको कहाँ मिल गया? बेंजाल्डिहाइड यहाँ पे मिल गया। जितना भी कमर्शियली मेथड है, जितना भी बेंजाल्डिहाइड है, दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक एल्डिहाइड, वो जनरली क्या किया जाता? इसी मेथड से प्रिपेयर किया जाता। आएगा समझ में बच्चों? ऑल द एरोमेटिक एल्डिहाइड आर कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, दैट इज कॉल्ड द बाइट साइड चेन क्लोरीनेशन। आई होप आपको समझ में आ गई। ये बड़ी सिंपल सी रिएक्शन थी। अगर आपने किसी भी एरोमेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड at temperature 273 to 278 Kelvin, it generates first this compound that is called a dibenzylidene acetate, which after the hydrolysis generate a diol compound that is an unstable compound because it contains 2 OH on 1 carbon atom that immediately lose a water molecule to generate a benzaldehyde. The same thing is here. By using a side chain chlorination, you first form a benzyl dichloride. And after the formation of the benzyl dichloride, which is reacted with the acid hydrolysis to form again diol compound, which is again unstable and form and lose immediately water molecule to generate a benzaldehyde. But this is a very important and commercial method. Whatever the benzaldehyde, aromatic benzaldehyde, aromatic aldehyde that can be commercially prepared by this method, right? अब आपकी दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन बची है आप लोगों की, वो भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब एक बचती है आपकी गटरमैन कॉच रिएक्शन, वो भी देख लेते हैं हम यहाँ पे ना, हाउ दिस रिएक्शन इज प्रोसीड। अब उसके बाद आपका बचेगा बाय यूजिंग डायबॉल, आप किस तरह से एल्डिहाइड को बना सकते हो इस तरह के प्रेजेंस में। बस ये दो मेथड अगर आपका एल्डिहाइड और कीटोन का मेथड क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। उसके बाद बचेगा आपका एसिड का मेथड, उसके बाद हम इसकी रिएक्शन देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा गटरमैन कॉच रिएक्शन। गटरमैन कॉच रिएक्शन, that is called the Gutterman-Koch reaction. When the benzene, or you can say substituted benzene, is reacted with the carbon monoxide in the presence of the HCl, hydrochloric acid, at high pressure, it generates a benzaldehyde. That's very simple reaction. अगर आप किसी भी बेंजीन की रिएक्शन करते हो या आप कभी लेते हो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, राइट? अगर आपने इसकी रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ CO, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl at high pressure, right? तो उस समय आपको क्या मिलने वाला है? उस समय आपको मिलने वाला है यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड, आपको मिल जाएगा यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड। मैं आपको इसका मैकेनिज्म दिखाता हूँ बच्चों, डोंट वरी, राइट? देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा कुछ ऐसी रिएक्शन, देखिए ये मिल जाएगा आपको C डबल बॉन्ड O और यहाँ मिल जाएगा आपको H। जब आप उसको ढंग से देखना चाहे तो यहाँ का H निकाल दीजिए आप इस Cl के साथ में, है ना? यहाँ पे H निकाला आपने, ये वाला H और ये वाला Cl यहाँ से चले गए, तो क्या बना दिया उन्होंने? HCl बना दिया। यहाँ पे बचा क्या? COH, C डबल बॉन्ड O H लगा दिया आपने, है ना? लेकिन एक्चुअल में मैकेनिज्म ऐसा नहीं होता इसका, पहले इन दोनों की रिएक्शन होती है। C एक्चुअल में कैसा होता है बच्चों? C ट्रिपल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड O, तो इस पे नेगेटिव, इस पे क्या आ जाता? पॉजिटिव आ जाता। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? यहाँ पे HCl मौजूद है आपके पास, ये हो गया आपका HCl, राइट? तो अब क्या होगा? ये जाके नेगेटिव इस H को लेगा, यहाँ पे Cl नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी कुछ C, ये ट्रिपल बॉन्ड C O हो गया यहाँ पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, यहाँ पे लिख दीजिए आप H पे, ये इसकी बैलेंसी क्या हो गई अभी यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई। अब यहाँ पे Cl नेगेटिव आ गया आपका, ये कंपाउंड बना आपका। अब इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन होती है यहाँ पे, और नाउ सी दिस, क्या होगा यहाँ पे? देखो ये बेंजीन है आपके पास। अब इस वेरी सिंपल रिएक्शन, आप बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन कर दीजिए इस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ में। क्या है यहाँ पे? C ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर, और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड O है, राइट? C ट्रिपल बॉन्ड O, इस पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। यहाँ आपके पास क्या है? H है आपके पास, ठीक है? अब ये रेजोनेंस भी इसका दिखा सकते हैं आप लोग। कैसे दिखाएंगे इसका रेजोनेंस? देखो ऐसे दिखा सकते हैं इसका रेजोनेंस। अब इसके इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है यहाँ पे, इसलिए बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेंगे आप, तो ये हो जाएगा H C डबल बॉन्ड O, इसके लोन पर इसको वापिस, इस पे चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया। तो एक्चुअली में इसके रेजोनेंस पे अटैक होता है इसका, तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बेटा पार्शियल पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। मतलब फाइनली क्या मिलेगा आपको? फाइनली मिलेगा आपको ये कंपाउंड, ध्यान से देखिए, राइट? अब यहाँ पे H पहले से था आपके पास, ये बॉन्ड ने जाके अटैक किया, ये दोनों बॉन्ड जैसे थे वैसे एज इट इज, राइट? और यहाँ पे क्या हो गया आपके पास? C हो गया, ये H जैसा था यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या हो गया? O हो गया आपके पास, राइट? ये बन गया आपका बेंजाल्डिहाइड।
बाद में क्या होगा, आपके पास Cl नेगेटिव मौजूद था वहां पर, तो Cl नेगेटिव क्या करेगा, Cl नेगेटिव आपकी इस H को लेके जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली आपको मिल जाएगा यहाँ पे ये कंपाउंड, ध्यान से देखिए, है ना, आपको मिल जाएगा यहाँ पे दिस कंपाउंड दैट इज कॉल्ड बेंजाल्डिहाइड। तो इट्स वेरी सिंपल रिएक्शन, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ मिल जाएगा आपको क्या, CH डबल बॉन्ड O, यू कैन राइट लाइक दिस, आप इसको लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, राइट, ये मिल गया आपको क्या, बेंजाल्डिहाइड, दैट इज कॉल्ड अ Gutterman-Koch reaction। इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन, बट जनरली दिस रिएक्शन प्रोसीड एट हाई प्रेशर। इस रिएक्शन को आप प्रोसीड करोगे तो आपके पास क्या चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए बच्चों, राइट। तो क्या हो गया, whenever the benzene or you can say substituted benzene is reacted with the carbon monoxide in the presence of hydrochloric acid at high pressure, it generate a benzaldehyde that is called as a Gutterman-Koch reaction। You can see the mechanism is there, है ना, CO है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसको अटैक करेगा, राइट, क्योंकि उसकी यहाँ पे क्या है, टेट्रा वैलेंसी है यहाँ पे उसकी, तो नेगेटिव जाके यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, ये आएगा, लेकिन बात नहीं, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। व्हाई इट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, बिकॉज द नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबलाइज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव जाएगा, जहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब ये बनेगा इलेक्ट्रोफिलिक, उसके बाद ही ये न्यूक्लियोफाइल इसको पर अटैक करेगा, बिकॉज बेंजीन इज हियर अ न्यूक्लियोफाइल एंड दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। बस एक लास्ट मेथड बचा आपका अल्डिहाइड कीटोन का, वो हम लोग देख लेते कि बाय यूजिंग द ईस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ डायबाल, डायबाल के प्रेजेंस में आप किस तरह से रिएक्शन करेंगे और कैसे बनाएंगे आप एरोमेटिक अल्डिहाइड। ये देखिए बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, आपके पास यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो गया आपका OCH3, राइट, दैट इज द ईस्टर है आपका ये। यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू द बेंजाल्डिहाइड, but this reaction required only 195 Kelvin temperature because it further stop the reduction of benzaldehyde। वो बेंजाल्डिहाइड को फिर से रिड्यूस नहीं करना है हमको सिर्फ बेंजाल्डिहाइड को फॉर्म करना है। आप यहाँ पे क्या लेंगे, आप यहाँ पे लेंगे डायबाल, डाइएसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, स्ट्रक्चर दिखाता आपको इसका, रोल नहीं क्या बनेगा यहाँ पे आपको CH3 C डबल बॉन्ड O एंड दैट इज यूज द H, मतलब क्या हो गया, यहाँ से ये कंपाउंड निकल गया, यहाँ पे H आ गया, राइट। अब कैसी रिएक्शन हुई वो समझिए बात को, पहले आपको डायबाल समझना चलेगा। तो डायबाल आपका क्या है, डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हम पीछे इसकी रिएक्शन देख चुके हैं बच्चों, है ना। पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन कि डायबाल आप समझ लो, व्हाट इज मीन बाय डायबाल, ये हो गया एल्यूमिनियम, यहाँ लगा दीजिए H, और यहाँ कुछ आपका था ये डाइआइसोब्यूटिल था यहाँ का, आइसोब्यूटिल दिखा दीजिए एक बार, फिर से बता देता आपको कैसे होगा। ब्यूटिल कैसा होता है आपको बच्चों, ये ब्यूटेन था आपका, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्यूटेन, राइट। यहाँ से एक H कम कर दो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ब्यूटेन, CH3 CH2 और ये हो गया CH2, ये बन गया ब्यूटिल। अब आपको बनाना है आइसोब्यूटिल, तो कैसे बनाएंगे आप, कैसे बनाएंगे आप, यहाँ का एक H कम कर दीजिए और यहाँ का CH3 यहाँ लगा दीजिए, मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पे, अब इनडायरेक्टली एक साइड चेन यहाँ पे इसको कम कर दीजिए आप और यहाँ लगा दीजिए, या इन दोनों में से कोई एक चेंजेस कर दीजिए, राइट। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ का H और यहाँ का एक H कम कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, CH3 इसको बना दीजिए, चलिए CH, है ना, अब ये CH हो गया, तो यहाँ पे क्या था CH2, तो यहाँ का एक H आ गया CH2, ये मिलकर क्या लगेगा आपके पास CH3, बाजू में जैसा है वैसा, ये बन गया आपका आइसोब्यूटिल। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ लगा दीजिए एल्यूमिनियम और सेम ऐसा ही यहाँ पे लिख दीजिए वापस से, तो CH2, ये हो गया CH, ये हो गया CH3 और ये हो गया CH3, ऐसे ऐसे कितने लिखा मैंने यहाँ पे, 2 लिखा, और यहाँ लगा दीजिए आपका H लगा दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका डाइआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड बन गया आपका, राइट। अब इसके स्ट्रक्चर को याद रखो, देखो अब थोड़ा ढंग से लिखते बच्चों में उसको, एल्यूमिनियम जैसा है वैसा, राइट, और यहाँ लिख देता हूँ मैं H, अब इसको zigzag फॉर्म में लिखता हूँ, ये CH2 हुआ आपका, तो CH2, अब यहाँ आपके पास CH3 देखो, इसके 2 बार लगा, ये बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा CH2, राइट, ये वाला CH2 था। अब यहाँ आपके पास CH है और इसके 2 मिथिल ग्रुप है, तो यहाँ लगा दीजिए, आप चाहो तो मिथिल लिख सकते हो वहाँ पे, डोंट वरी, राइट। ये बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका डायबाल बन गया आपका। अब इसको आप X मान लीजिए, अब इसके साथ इसकी रिएक्शन कीजिए, आपको बताया था रिएक्शन कैसे होती है, CH3 से डबल बॉन्ड O, अब ये हो जाएगा आपका O, अब ये हो जाएगा आपका CH3। अब अटैक कहाँ होगा, ये H आके अटैक करेगा यहाँ पर, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा ना, मतलब इसको आप अगर दिखाएंगे, मैं यहाँ दिखा देता हूँ L, अब क्या है H, अब मैं इसको लिखता हूँ X2 के फॉर्म में ना, ये X और ये क्या लिख दिया X, इन दोनों को मैंने क्या बना दिया, X बना दिया, इसको मैंने क्या बना दिया, X बना दिया, तो ये X यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब एल्यूमिनियम है ना भाई, तो मेटल है, दैट इज कॉल्ड अ मेटल, तो इस पे पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा नेगेटिव, तो दिस हाइड्राइड विल बी
हियर एंड दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड हियर। तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा कुछ ऐसा, CH3C, ये O, ये Al, इसके साथ में 2 X थे आपके पास, यहाँ लगा दीजिए आप O और ये लगा दीजिए आप CH3, यहाँ पे H जैसा है वैसा। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, बाद में आप इसको यहाँ शिफ्ट कीजिए, इसको एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से निकाल दीजिए, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, आपने इसको शिफ्ट किया यहाँ पर तो ये हो गया CH3C डबल बॉन्ड O और नीचे H था यहाँ पे, और वहाँ से आपने क्या निकाल दिया -OET O, मतलब वो जाके किसी के साथ में ऐसे बाद में इसकी कंडीशन होगी आगे जाके H3O पॉजिटिव होगा यहाँ पे, राइट। तो जाके क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा वहाँ पे। ये हो गया आपका क्या, दैट इज कॉल्ड अल्डिहाइड। अब इस रिएक्शन में आपने प्रेशर टेम्परेचर इतना ही क्यों लिया बच्चों, 195 केल्विन टेम्परेचर ये हमने क्यों लिया, बिकॉज वी डोंट वांट टू फर्दर रिड्यूस दिस कंपाउंड। हम फिर से इसको रिड्यूस नहीं करना चाहते, बिकॉज दिस रिएजेंट इज स्टिल इन द प्रेजेंट, वो रिएजेंट का स्टिल प्रेजेंट इन द सिस्टम, वो प्रेजेंट है सिस्टम के अंदर, इसलिए फिर से इसका रिडक्शन ना हो जाए इसके प्रेजेंस में, इसके प्रेशर को हमने क्या किया है, टेम्परेचर को हमने क्या किया हुआ है, कम दिया हुआ है, दैट इज ओनली 195 केल्विन। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब हमारे जितने भी मेथड थे अल्डिहाइड एंड कीटोन के प्रिपरेशन के वो सब खत्म हो गए। इसके बाद बचेंगे हमारे एसिड का प्रिपरेशन का मेथड, वो हम देख लेंगे लेक्चर में। उसके बाद हम देखेंगे इसकी रिएक्शन और उसके बाद हम चैप्टर को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। इट मे टेक्स समटाइम्स, चैप्टर खत्म होने में भी टाइम लगेगा, but you can see this reaction step by step, right? So this is all about the today's lecture. Thank you very much.